मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आज हम करेंगे बेटा, पिछले वीडियो में हमने किया था डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडल बिहेवियर, जिसमें डेविएशन देखी थी हमने कि क्यों डेविएट कर जाती है और एक्सटेंट ऑफ डेविएशन आपको बताया था। डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर देखा था हमने कि प्रेशर शुड बी लो। कोई भी गैस जो है आइडली कब बिहेव करेगी, जब प्रेशर क्या होगा, लो होगा। हाई प्रेशर पे गैसेस जो है वो डेविएट कर जाती है, मैक्सिमम डेविएशन आती है। ठीक है, आज हम करेंगे सबसे पहले डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अब किसी भी गैस को का बिहेवियर जो है वो आइडल बिहेवियर कब होगा, टेम्परेचर की कंडीशन क्या होगी। हमने बताया था आपको कि टेम्परेचर शुड बी हाई। अब देखिए, सबसे पहले हम जो गैस है यहाँ पे, किसी एक गैस का, नाइट्रोजन गैस का बिहेवियर देखते हैं बेटा। बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ था आपने पढ़ा है, प्रेशर वर्सेस जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है। आपको बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रोडक्ट ऑफ पीवी है इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो आइडल गैस के लिए जो है ये इस तरह से रहता है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है बाई इंक्रीजिंग प्रेशर। जो वैल्यू है प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इट विल रिमेन कांस्टेंट। अब ऐसे ही नाइट्रोजन गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर कोई टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, जैसे 200 केल्विन एक बार हो गया, उसका ऊपर बिहेवियर देखा, फिर 300 केल्विन कांस्टेंट रख के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो है इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। ठीक है, टेम्परेचर के इफेक्ट को, टेम्परेचर के ऊपर जो है ये इस वैल्यू को ऑब्जर्व किया, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड प्रेशर को देखा गया। तो देखिए लोअर टेम्परेचर जैसे T1 टेम्परेचर है, यहाँ पर जो गैसेज है मैक्सिमम डेविएट होगी बेटा आइडल बिहेवियर से। किस गैस के लिए है, फॉर नाइट्रोजन गैस के लिए मैक्सिमम डेविएशन हो गई। ठीक है ना, नेगेटिव डेविएशन होती है, आपको बताया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में मैक्सिमम। ये जो डिप दिख रहा है बहुत शार्प डिप एंड डाउन तक जो है आइडल बिहेवियर से। लेकिन जैसे जैसे ये आइडल गैस के लिए देखो हाई टेम्परेचर के ऊपर T2 इज ग्रेटर देन T1, तो यहाँ पर जो डिप है, ये जो डेविएशन है ये कम होती गई, जितनी पहले ज़्यादा थी उससे क्या हो गई, कम हो गई। ऐसे ही इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर T3, ठीक है ना, यहाँ पर जो डिप है, जो डेविएशन है वो थोड़ी कम होती चली गई। और सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर के ऊपर जैसे कि T4 यहाँ पे हम ले रहे हैं, T4 टेम्परेचर यहाँ पे कोई ले रहे हैं, हाई टेम्परेचर है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑलमोस्ट क्या हो गया, ऑलमोस्ट जो है कंसाइड कर रहा है, जो डिप है ऑलमोस्ट डिसअपियर हो रही है और एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर तक जो है ये क्या कर रहा है, जो गैस बिहेव कर रही है वो कैसी बिहेव कर रही है, आइडल गैस को बिहेव कर रही है। तो देखो आइडल गैस वाला ये लाइन है और ये जो डिप है ये ऑलमोस्ट डिसअपियर हो रहा है, ये इसके बिल्कुल क्लोज सा आ रहा है। ये कौन सा टेम्परेचर हो गया, दैट इज T4 टेम्परेचर। T4 यहाँ पे T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो देखिए लो टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम डेविएशन है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया तो जो डेविएशन है वो कम होती गई और एक ऐसा टेम्परेचर आता है, ठीक है ना, जहाँ पर जो गैस है, कोई भी रियल गैस है, इट बिहेव एज आइडल गैस। ये किसके बिहेवियर को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, आइडल गैस बिहेवियर को, ओवर द एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर। और इस पॉइंट को बोलते हैं हम, या इस टेम्परेचर को बोलते हैं हम बॉयल्स पॉइंट या बॉयल्स टेम्परेचर। और बॉयल्स टेम्परेचर कैसे डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर एट विच a real gas behave as a idle gas over the appreciable range of pressure, over the appreciable range of pressure। मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है ये गैस का बिहेवियर कैसा रहा, आइडल बिहेवियर रहा। कैसा बिहेवियर है, आइडल बिहेवियर।
तो आपने देखा कि कोई भी गैस जो है वो नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडल नहीं होती है, ठीक है, आइडल नहीं होगी। आइडल कब होगी? एट ए लो प्रेशर एंड अ हाई टेम्परेचर। आइडल बिहेवियर कब होगा किसी भी गैस का? जो आपको कंडीशन बताई टेम्परेचर और प्रेशर। अब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को एक दूसरे तरीके से भी क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वो आएगा हमारे पास, देखो जैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखते हैं यहाँ पे। अब फॉर रियल गैसेस, अब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड की बात करेंगे। फॉर आइडल गैस हमारे पास होता है PV इज इक्वल टू nRT, ये होती है आइडल गैस। PV इज इक्वल टू nRT और V इज इक्वल टू nRT अपॉन P, nRT अपॉन P। अब मैं ये V किसके लिए लिखता हूँ? V आइडल गैस के लिए लिखता हूँ, तो V आइडल इज इक्वल टू nRT अपॉन P, nRT अपॉन P। ओके, अब फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए Z किसके बराबर होता है? Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। आइडल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है क्योंकि PV भी nRT के बराबर है। nRT कैंसिल हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडल गैस। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम कौन से गैस के लिए है? रियल गैस के लिए हो गई, रियल गैस के लिए, रियल वॉल्यूम। अब ये P अपॉन nRT, ये P अपॉन nRT इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या जाता है हमारे पास? देखो हम लिखेंगे P अपॉन, इसका हम रेसिप्रोकल कर दें, P अपॉन nRT इज इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा 1 अपॉन V आइडियल। इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें P अपॉन nRT लिख दिया मैंने, तो इसका भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये V अपॉन 1 है तो ये 1 अपॉन V आइडियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर P अपॉन nRT की वैल्यू भरेंगे तो क्या आ जाएगा? V आइडल। तो Z इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V रियल अपॉन, ये किसके बराबर हो जाएगा? P अपॉन nRT किसके बराबर आ जाएगा? V आइडियल। मीन्स कि जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इट इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ आइडल गैस। तो ऐसे भी हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है? एक्सटेंट ऑफ डेविएशन को मेजर करने के लिए हमारे पास ये Z की वैल्यू देखते हैं। आपको कल बताया था पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या रहती है फ्रॉम आइडल बिहेवियर। ओके, तो ये थी डेविएशन, मीन्स रियल गैस क्या होती है, ठीक है ना। ऐसी गैस विच डू नॉट ओबे द ओल्ड गैस लॉ अंडर ओल्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आज हम पढ़ेंगे आगे कि इन डेविएशन का कॉज क्या है, ठीक है ना। आज हम करेंगे कॉज ऑफ डेविएशन, कि डेविएशन आती क्यों है, क्यों है ये डेविएशंस, कि सिर्फ लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर ही कोई भी गैस जो है वो आइडल बिहेव करेगी। जब जो इफेक्ट आपको बताया है, अमागत एंड्रयू ने स्टडी किया, प्रेशर का इफेक्ट स्टडी किया, टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी किया, ये सिर्फ हाई प्रेशर पे ही, हाई टेम्परेचर के ऊपर ही गैस आइडल बिहेवियर शो करती है, ठीक है। तो डेविएशन का कॉज देखा तो पता चला कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो पोस्टुलेट है, उनमें दो पोस्टुलेट कैसी है? फॉल्टी पोस्टुलेट। कैसी पोस्टुलेट है? फॉल्टी पोस्टुलेट, मतलब वो सही नहीं है। सभी गैसेस के लिए वहां पर कंडीशन जो है जरूरी है। जो दो फॉल्टी पोस्टुलेट है वो कौन सी है? एक की नंबर 1 कि जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। सबसे पहली पोस्टुलेट ये फॉल्टी है। जो सेकंड पोस्टुलेट आपको बताई थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस की मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर देते हैं हम टोटल वॉल्यूम से। ये पोस्टुलेट है थ्योरी की
और दूसरी जो फॉल्टी पोस्टुलेट है वो है हमारे पास कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, ये भी नेग्लेक्ट कर दी थी। किसके बीच में? गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है उसको क्या कर दिया था? नेग्लेक्ट बताया था कि इनको होती नहीं है भाई। गैस के मॉलिक्यूल्स में फोर्स जो है अट्रैक्शन होती नहीं है, दे आर फ्री और इंडिपेंडेंट टू वन अनदर, फ्रीली मूव करते हैं, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अब ये कैसे फॉल्टी है इसको हम देखते हैं किस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल। तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल गैस है वो किसके बराबर होता है? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड द एम्प्टी स्पेस, उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है ना। जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड द एम्प्टी स्पेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। बट क्या होता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो कैसे हैं? इनकम्प्रेसिबल है, वो तो कंप्रेस होती ही नहीं। सिर्फ कौन क्या कंप्रेस होता है? जो एम्प्टी स्पेस है वही इंक्रीज और डिक्रीज होता है बाय एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन और ठीक है कंप्रेशन के दौरान, ठीक है ना। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के दौरान जब हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम उसको क्या कर लेंगे, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे गैस को, तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के दौरान जो इंक्रीज या डिक्रीज होगी वो सिर्फ किसकी होगी बेटा? एम्प्टी स्पेस के वॉल्यूम की होगी, क्योंकि जो गैस की मॉलिक्यूल्स है वो तो इनकम्प्रेसिबल है, अपने आप में मॉलिक्यूल्स इनकम्प्रेसिबल है, वो नहीं कंप्रेस हो सकते। सिर्फ क्या कंप्रेस होता है? एम्प्टी स्पेस कंप्रेस होता है। ये बात क्लियर है? अब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉयल्स ला लगाते हैं, यहाँ पे बॉयल्स ला लगाएंगे। अब देखिए बॉयल्स ला के कि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो एट ए वेरी लो प्रेशर के ऊपर जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होगा वो क्या होगा बेटा? लार्ज होगा। लो प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम क्या होगा? वेरी लो प्रेशर के ऊपर। अब किसकी बात करेंगे? एट लो प्रेशर, लो प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? लार्ज होगा। इसका मतलब है, अब हम दूसरे वर्ड में हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है एम्प्टी स्पेस का वो लार्ज होगा। ऐसे केस में हम मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं? जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किस कंडीशन पे? लो प्रेशर के ऊपर, क्योंकि लो प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, प्रेशर लो है तो वॉल्यूम क्या है? लार्ज है। और लार्ज वॉल्यूम किसका होगा? ये एम्प्टी स्पेस का, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो तो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है। तो लो प्रेशर के ऊपर ही हम क्या बोलते हैं कि हम गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं बेटा? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर क्या है, अगर दूसरी ओर अगर प्रेशर जो है हाई हो जाता है, प्रेशर अगर हाई है तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो एम्प्टी स्पेस जो है उसका वॉल्यूम कम होगा। उस टाइम पे हम गैस के मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहीं पे तो डेविएशन आती है, यही तो डेविएशन है कि हाई प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम कम होगा तो गैस के वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वॉल्यूम होगा वो गैस मॉलिक्यूल्स भी होंगे और स्पेस एम्प्टी स्पेस कम होगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है, कंप्रेस कर दिया हमने, एम्प्टी स्पेस को कंप्रेस कर दिया है, ठीक है। तो हाई प्रेशर के ऊपर इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को। तो यहीं से मैक्सिमम डेविएशन आ जाती है बेटा। हाई प्रेशर के ऊपर जो गैसेस है, ठीक है, दे शो द मैक्सिमम डेविएशन। तभी तो बोलते हैं भी आइडल गैस कब बिहेव करेगी? सिर्फ लो प्रेशर के ऊपर बिहेव करेगी। वहां पर ही मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, दूसरा सेकंड, ये तो हो गई मॉलिक्यूलर
वॉल्यूम की बात करते हैं। अब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात करते हैं हम। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात करते हैं। अब काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ही है, एक पोस्टुलेट है हमारे पास कि जो क्या रहता है कि काइनेटिक जो हमारे पास रहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है अमंग द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, होती नहीं, फोर्स होती ही नहीं है। और ऐसा तभी हो सकता है जब गैस के मॉलिक्यूल जो है क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, तभी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगी। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा बेटा। एट हाई टेम्परेचर, देखो बेटा गैस के मॉलिक्यूल तभी दूर दूर हो सकते हैं जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। और टेम्परेचर हाई होने पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हाई होगी, जिस वजह से मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से दूर होंगे। वहां पर हम मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। किस कंडीशन पे, जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा और मॉलिक्यूल्स के पास जो सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, वहां पर हम इस मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को, इन मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर क्या है, लो है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी, स्मॉल होगी, लो होगी, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोज होंगे। उस टाइम पे हम मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर के ऊपर ही क्या आती है, क्या आ जाएगी, डेविएशन आ जाएगी। तो ये कॉज है डेविएशन की। ये दो फॉल्टी पोस्टुलेट जो सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर ही सेटिस्फाई होती है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर के ऊपर और हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ये कॉज आते हैं हमारे पास। इससे आगे ठीक है, इसमें करेक्शन की गई, करेक्शन की गई, ठीक है, करेक्शन दी गई, ठीक है ना, रियल गैस इक्वेशन बनाई गई। वैन डर वाल ने करेक्ट किया, भाई जो पोस्टुलेट फॉल्टी थी उनको करेक्ट किया, इन दो कंडीशंस को करेक्ट किया बेटा, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को करेक्ट किया, ठीक है ना, और बनाई, ठीक है, रियल गैस इक्वेशन। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वन इज रियल गैस इक्वेशन। करेक्शन फॉर डेविएशन, करेक्शन फॉर डेविएशन, ये कौन सी है, रियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आपने देख ली, PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन हमारे को ऑब्जर्व हुआ कि कोई भी गैस जो है अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आइडली नहीं बिहेव कर रही है। तो ये रियल गैस इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन, वैन डर वाल गैस इक्वेशन या वैन डर वाल इक्वेशन, वैन डर वाल्स इक्वेशन करेक्ट किया उन्होंने। देखो आइडियल गैस है PV इज इक्वल टू nRT और वैन डर वाल इक्वेशन है कि P प्लस जो वॉल्यूम है उसको करेक्ट किया गया, प्रेशर को भी करेक्ट किया गया, जो प्रेशर है जिसकी वजह से जो अट्रैक्शन आती है यहाँ पे, ठीक है ना, तो प्रेशर में क्या कर दिया गया, P प्लस A इंटू N अपॉन V स्क्वायर, ये आ जाएगा करेक्टेड प्रेशर, करेक्टेड प्रेशर और करेक्टेड वॉल्यूम जो है, करेक्टेड वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास V माइनस NV इज इक्वल टू nRT, इसके लिए 4n मोल्स ऑफ गैस के लिए, और P प्लस, अब n इज इक्वल टू 1, एक मोल के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NV इज इक्वल टू RT। ये किसके लिए है, 1 मोल ऑफ गैस। ये वैन डर वाल इक्वेशन, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन है। इसमें प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों को करेक्ट करते हैं हम,
जो प्रेशर जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है और जो वॉल्यूम है उनको करेक्ट करके दिया हुआ है। इस P की जगह पे ये आ जाएगा, इस V की जगह पे ये आ जाएगा, बाकी nRT या RT फॉर 1 मोल जो है वो एज इट इज। तो डेरिवेशन करेंगे हम यहाँ पे, कैसे ड्राइव करेंगे इनको। सबसे पहले ठीक है, इस इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे बेटा, ठीक है, करेक्शन करेंगे। किसने? वैन डर वाल ने करेक्शन अप्लाई किया फॉर रियल गैसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेक्शन फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन। अब सबसे पहला आता है हमारे पास करेक्शन फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम एज इट इज। जैसे आपको पहले बताया मैंने, जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो सब कुछ आपको लिखना है, यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कि भाई जो वॉल्यूम ऑफ गैस है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस। अब एम्प्टी स्पेस देखो, जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सिर्फ एम्प्टी स्पेस ही इंक्रीज और डिक्रीज करता है बाय एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। सिर्फ एम्प्टी स्पेस ही क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ओके, अब जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो तो ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होता है। तो वैन डर वाल की ओपिनियन है, वैन डर वाल की ओपिनियन थी कि क्यों ना इस मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को हम क्या कर दें, निकाल दें बेटा टोटल वॉल्यूम से, क्योंकि ये तो क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, ये इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं बेटा। तो इसको क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। और इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, क्या बोलेंगे इसको, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल्स के लिए लिखेंगे। जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो लिख दिया इन्होंने NB, n मॉलिक्यूल्स के लिए B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, B क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बेटा। n मोल्स के लिए क्या है, NB हो गया, एंड फॉर 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, ये ओनली B। जो आपको वैन डर वाल इक्वेशन लिखी थी उसमें जो A और B दोनों कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, A जो है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होती है, जिसको अट्रैक्शन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट है। देखते हैं, मैं आपको बताते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है B। NB फॉर n मोल ऑफ गैस के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एंड इसके लिए। तो जो भी करेक्टेड है यहाँ पे टोटल वॉल्यूम में से क्या कर दिया, ये एक्सक्लूड कर दिया बेटा NB। ये किसका वॉल्यूम है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, और ये किसके लिए है, फॉर n मोल्स के लिए, और ठीक है, और B माइनस B ये फॉर n मोल है, फॉर n मोल्स के लिए है, और ये किसके लिए, फॉर 1 मोल। फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए MOL। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर 1 ये जो इक्वेशन है, NB वाली को 1 दे दो, चाहे BB को बोलो 1 दे दो, ठीक है ना। ये आ जाएगी करेक्शन, डेरिवेशन में करेक्शन फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। सबसे पहले आपको थ्योरेटिकली लिखना भी होगा कि क्यों हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताया कि ये कंप्रेसिबल नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया होता है। अब हम करेंगे दूसरी जो करेक्शन है, दैट इज करेक्शन फॉर, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ठीक। अब हम करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पे, तो हम कर रहे हैं करेक्शन फॉर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दूसरा, क्योंकि इसको हम ऐसे ही याद रख करके जो लिखेंगे नेक्स्ट में। जो सेकंड है दैट इज करेक्शन फॉर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस
अब हम मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात करते हैं कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, तो आपको बताया कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर ऑलवेज प्रेजेंट अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स एंड दीज कैन बी नेग्लेक्टेड अंडर सर्टेन कंडीशन। कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं वो आपको बताया भी, ठीक है ना। हम कब नेग्लेक्ट कर सकते हैं अट्रैक्शन को, जब टेम्परेचर जो है वो हाई होगा बेटा, अदरवाइज नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती, अदरवाइज नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में ये अट्रैक्शन रहती ही रहती है, ठीक है ना। तो हम करेक्शन अप्लाई करने के लिए कंसीडर करते हैं, यहाँ पे दो ये गैस है इस कंटेनर में, दो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं। एक मॉलिक्यूल्स यहाँ सेंटर पे है, ठीक है ना, इसको हमने सी मॉलिक्यूल बोल दिया। एक जो है मॉलिक्यूल नियर द वॉल है, इसको हमने W मॉलिक्यूल बोल दिया, इसको C मॉलिक्यूल बोल दिया। अब देखिए जो C है दैट इज सेंटर ऑफ द कंटेनर, ये बीच में, बिल्कुल बीच में मॉलिक्यूल है। ऐसे मॉलिक्यूल जो वॉल के नजदीक है उनको हमने W लिख दिया। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल कंसीडर किए, एक सेंटर वाला, एक कहाँ पे है, जो वॉल के नजदीक है, जो कहाँ पे है, वॉल के नजदीक। अब जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, इट इज अट्रैक्टेड बाय द अदर मॉलिक्यूल्स इक्वली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। देखो इसके चारों ओर मॉलिक्यूल्स है, तो इक्वली इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे जो सी वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इसको जो है इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे इक्वली। ये सी मॉलिक्यूल्स को इक्वली अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द अदर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सेंटर में इसके चारों ओर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो जो अट्रैक्शन होगी वो इक्वल होगी, और नेट जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, जीरो। मींस यहाँ पे हम नेग्लेक्ट कर देंगे जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है इसकी, वो क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट, क्योंकि इक्वली अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है। लेकिन अब जो वॉल के नजदीक जो मॉलिक्यूल है या इस तरह के जो भी मॉलिक्यूल जो वॉल के पास होते हैं, इनको सिर्फ इनवर्ड अट्रैक्शन लगती है बेटा, इस तरह से। इनके अबव, इनके बिहाइंड जो है, इनके पीछे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है जो कि काउंटर कर सके फोर्स को, जो अट्रैक्टिव फोर्स है क्या कर सके, उसको काउंटर कर सके। सिर्फ यहाँ पे क्या लगेगा, इनवर्ड पुल ही लगेगा। क्या लगेगा, इनवर्ड पुल लगेगा। अब इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो नियर द वॉल होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जिस फोर्स के साथ इनको स्ट्राइक करना होता है वॉल के साथ, उस फोर्स के साथ ये स्ट्राइक नहीं कर पाते बेटा। जिस फोर्स के साथ इनको यहाँ पे स्ट्राइक करना होता है, क्योंकि आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स जो है दे एक्सर्ट प्रेशर। अब जब ये फोर्स अप्लाई करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, वॉल के साथ जो है स्ट्राइक करेंगे, तो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लेकिन जो W जैसे जितने भी मॉलिक्यूल वॉल के नियर है, वो उस फोर्स के साथ स्ट्राइक नहीं कर पाते, क्योंकि इनको क्या लगा हुआ है, इनवर्ड पुल लगा हुआ है। इनको क्या लगा हुआ है, इनवर्ड पुल लगा हुआ है। यहाँ पे मॉलिक्यूल है, उसको इनवर्ड पुल लगा हुआ है, यहाँ पे उसको इनवर्ड पुल लगा हुआ है। अब जो प्रेशर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर जो स्ट्राइक करते हैं, जिस फोर्स से जो है मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे, और ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, जिससे क्या बनता है, प्रेशर बनता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये रिकॉर्ड किया गया, ये देखा गया कि जो टोटल जो प्रेशर है, जो रिकॉर्डेड प्रेशर है, जो रिकॉर्डेड प्रेशर है बेटा, वो क्या आ रहा है, कम प्रेशर आ रहा है। क्यों कम आ रहा है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है उस फोर्स के साथ स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्या लगा हुआ है, इनवर्ड पुल लगा हुआ है। तो जो रिकॉर्डेड प्रेशर है दैट इज लेस देन द एक्चुअल प्रेशर। एक्चुअल प्रेशर से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इसका मतलब है इस रिकॉर्डेड प्रेशर, सॉरी, इस जो हम एडिशनल प्रेशर यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। वैन डर वाल ने क्या ऐड किया यहाँ पे, एडिशनल प्रेशर, जो इनका यहाँ पे खत्म हो रहा है, इनवर्ड पुल की वजह से जो है ये प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जो टोटल प्रेशर है उसमें जो है रिकॉर्डिंग प्रेशर में, एक्चुअल प्रेशर में क्या ऐड करना पड़ेगा, वो हमारे को, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेशर इंक्लूड करना पड़ेगा।
प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा टू काउंटर द फोर्स ऑफ, या जो अट्रैक्शन है उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो P करेक्टेड क्या आ जाता है, कैसे करेक्ट किया गया, दैट इज इक्वल टू रिकॉर्डेड प्रेशर, ये आ जाएगा रिकॉर्डेड प्रेशर जो भी आया वो कम था, उसमें क्या कर दिया बेटा, इंक्लूड कर दिया, ठीक ना। P में क्या इंक्लूड कर दिया इन्होंने, एडिशनल प्रेशर, ये आ जाएगा स्मॉल p, ये स्मॉल p क्या है, एडिशनल प्रेशर, जो इनकी वजह से कम हुआ है उसको ऐड करना है यहाँ, जो इनकी वजह से, इन वॉल वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से कम हुआ है उसको क्या करना है, ऐड करना है। अब ये जो P है, ये जो एडिशनल प्रेशर है, ठीक है ना, इट डिपेंड्स अपॉन, अब देखो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर नियर द वॉल। यस है ना भाई, कितना इंक्लूड करना है हमने, जो एडिशनल प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, कि कितने मॉलिक्यूल जो वॉल के नजदीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नियर द वॉल, और जो कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस, गैस की डेंसिटी, अगर गैस जो है घनी होगी, ज्यादा डेंसिटी होगी, ज्यादा डेंस होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल वॉल के नजदीक होगी, डेंसिटी कम होगी तो वॉल के नजदीक कम मॉलिक्यूल्स होंगे, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, डेंसिटी, ये रो है, क्या बोलते हैं इसको, बताया था मैंने, रो, ग्रीक वर्ड है ये, डी नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, रो लिख रहा हूँ, रो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। एक तो हो गया वॉल के नजदीक कितने मॉलिक्यूल्स है उनके ऊपर डिपेंड करेगा, दूसरा इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर, अब इनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितने हैं जो स्ट्राइक करेंगे, इसके बाद ये भी तो स्ट्राइक करेंगे, ये भी स्ट्राइक करेंगे, दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द, ये दो कंडीशन है, नंबर 1, नंबर 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं, हाँ बेटा, तो दोनों को कंबाइन करने पे क्या है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो स्क्वायर, डेंसिटी स्क्वायर। अब ठीक है, विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करेंगे तो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v स्क्वायर, क्योंकि बिकॉज रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास में क्या लिख रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे भर देते हैं इसको, तो P करेक्टेड आ जाता है हमारे पास, P करेक्टेड इज इक्वल टू P प्लस, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू A इंटू n अपॉन v का स्क्वायर, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे कांस्टेंट, ऐड करेंगे कांस्टेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा A इंटू n अपॉन v का स्क्वायर। अब ऐड कर दो बेटा जी दोनों इक्वेशन को, करेक्टेड प्रेशर भी कर लिया हमने, वॉल्यूम भी कर दिया, तो हमारे पास Pv इज इक्वल टू nRT। अब आपके पास P की वैल्यू भी आ जाएगी, क्या आ जाएगी हमारे पास, P प्लस A इंटू n अपॉन v स्क्वायर इंटू v कितना है, v माइनस nv इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल ऑफ गैस, n मोल ऑफ गैस के लिए, 1 मोल के लिए आप लिख सकते हैं फॉर 1 मोल P प्लस n अपॉन, सॉरी n नहीं है, A अपॉन v स्क्वायर इंटू v माइनस b इज इक्वल टू RT, किसके लिए है ये, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो ये है वैन डर वाल इक्वेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।